सल्फ का। आज के क्वेश्चन आंसर सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं 3 चीजें बता दूं। नंबर 1, अल्लाह का फहम। नंबर 2, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फहम। और नंबर 3, हमारे असलाफ का फहम। ये अक्सर कहते हैं ना जी, फहम के मुताबिक बात करें कि उनका फहम क्या था। ये 3 फहम जो है, जो मैंने अपने रिसर्च पेपर में भी लिखे हैं। तो मिर्जा जी, ये हुसैन को शहीद करने वाले अल्लाह रसूल का जिद देने वाले हैं कि नहीं? अब ये तो आपने अपनी डाल दी। अल्लाह रसूल को शहीद करने वाला जिसने जानबूझकर आपके मकामों मर्तबे को जानते के बाद आपको शहीद किया, जो जानता हो उसके लिए मैं इतनी बात थोड़ी है कि वो अजियत देने वाला है। नहीं, वो काफिर है, वो गुमराह है। लेकिन बहरहाल समझे जरा बात। अब देखिए, मिर्जा जी से हम कहेंगे कि वाकई मिर्जा जी ने जो कहा अल्लाह और उसके रसूल के हवाले से कि भाई उनको, यानी उनके लिए अजियत का बायस है या नहीं, तो ठीक है। लेकिन मिर्जा जी सल्फ का फहम बयान करते, मतलब जहां मुहद्दिसीन ये बात करते हो वहां से पढ़ के सुनाते। मिर्जा जी ने पढ़ के नहीं सुनाया। उसकी वजह बताता हूं। देखें, इबरात में तफसीर इब्न कसीर है, इसकी जिल्द नंबर 4 का सफ़ा नंबर 263, यही आयत नंबर 57, इसकी तफसीर करते हुए हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह ताला को याद दिलाता हूँ। देखो, अल्लाह ताला को बीच में रखकर मैं तुमसे कहता हूँ, मेरे असहाब को मेरे बाद निशाना ना बना लेना। मेरी मोहब्बत की वजह से उनसे भी मोहब्बत रखना, उनसे बुग़्ज़ व नफरत रखने वाला मुझसे दुश्मनी करने वाला है। उन्हें जिसने ऐसा दी उसने मुझे ऐसा दी, मेरे असहाब को। और असहाब में अहले बैत शामिल है, सैयदना अली, सैयदना हसन व हुसैन व दीगर अहले बैत शामिल है। मजे की बात देखें कि वाज़े तौर पे असलाफ ने इस आयत की तफसीर करते हुए ये बात लिख दी थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया है, मुझे मेरे सहाबा के मामले में अजियत मत देना। और जिसने मुझे अजियत दी उसने अल्लाह ताला को अजियत दी, और जिसने अल्लाह ताला को ऐज़ा दी, यकीन मान के अल्लाह ताला उसको राख बना देगा। हाफिज़ इब्न कसीर कहते हैं हदीस तिरमिज़ी में भी है। अब आप समझेंगे मिर्जा जी ने असलाफ से इस आयत का फहम पढ़ के क्यों नहीं सुनाया, क्योंकि उसमें तो सहाबा का जिक्र आ जाता। अब आप समझें जरा इस बात को, सहाबा पे लानत मलामत करना, अल्लाह और उसके रसूल का ऐसा देना नहीं, और लानत मलामत करने के लिए सहूलतकारी करना, क्या लानत मलामत के गुनाह में बराबरी की शरीक नहीं? मिर्जा इंजीनियर का दिन रात का ओढ़ना बिछोना यही है कि वो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन पे तनकीद करने के लिए, तनकीस करने के लिए, लानत मलामत करने के लिए राह हमवार करता है। क्या पढ़ के सुनाता है? देखो अल्लाह की कुदरत देखो। आयत वो पढ़ के सुनाता है जिससे वादे होता है कि तमाम असहाब रसूल के बारे में बदकलामी करना, अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत देना। फिर कहते हैं, हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो लोग ईमानदारों की तरफ उन बुराइयों को मंसूब करते हैं जिनसे वो बरी हैं, वो बड़े बहतानबाज हैं और जबरदस्त गुनाहगार हैं। भाई तवज्जो से सुनो, हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं, जो लोग ईमानदारों की तरफ उन बुराइयों को मंसूब करते हैं जिनसे वो बरी हैं, वो बड़े बहतानबाज हैं और जबरदस्त गुनाहगार हैं। इस वईद में सबसे पहले तो कुफ्फार दाखिल है, यानी सहाबा किराम में ईमान वाले, सहाबा किराम की तरफ उन बुराइयों या गलतियों या खताओं का इंतसाब करना जिनसे वो बरी हैं, जो उनमें नहीं थी, उनके लिए रिवायात के तराजुम बदलना, उनके लिए ज़ईफ और मनगढ़ंत रिवायात पेश करना, उनके लिए सही अहादीस के तारीखी मनगढ़ंत पस मंजर बताना, उनके लिए अपनी आरा देना, और उन पर वो इल्जाम तराशियां करना। हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐसा आदमी बहुत बड़ा बहतानबाज है और जबरदस्त गुनाहगार है। इस वईद में
कि जो इस आयत में दी गई है सबसे पहले कुफ्फार दाखिल है। मतलब क्या हुआ? मिर्जा सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन की तरफ उन बुराइयों का, उन गलतियों का इंतिसाब करके जिनसे सहाबा बरी थे। मिर्जा बहुत बड़ा बहतानबाज, जबरदस्त गुनाहगार और बकौल हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह के उस वईद में दाखिल हो गया जिस वईद में पहले अल्लाह ने कुफार का जिक्र किया। पढ़ के सुना है मिर्जा ने? मिर्जा को पता था? दो ही बातें, या तो मिर्जा को पता नहीं था, वैसे तो बड़े बनते हैं ना लोग, मुझे आइकन कहते हैं, मैंने इतना फला बरेलवियत में पढ़ा, देवबंदियत में पढ़ा, इतना मैंने उसमें पढ़ा। पढ़ा कुछ नहीं है, बस पढ़ा रहा है ये आदमी। इसको लोगों ने डिक्टेशन दिए और हमारे सर पे लाके बिठाने की कोशिश की गरीब को। सुने जरा बात को। फिर हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह आगे क्या फरमाते हैं? मिर्जा जी का आबाओ अजदाद का जिक्र करते हुए कहते हैं, फिर राफ़ज़ी जो सहाबा पर ऐबगिरी करते हैं, फिर राफ़ज़ी जो सहाबा पर ऐबगिरी करते हैं और अल्लाह ताला ने जिनकी तारीफें की हैं ये उन्हें बुरा कहते हैं। अल्लाह ताला ने साफ फरमा दिया है कि वो अंसार व महाजरीन से खुश है। कुरान करीम में जगह जगह उनकी मदा व सताइश है, लेकिन ये बेखबर कुन जहन उन्हें बुरा कहते हैं, उनकी मजम्मत करते हो, उनके बारे में वो बातें करते हैं जिनसे वो बिल्कुल बरी है। हक यह है कि अल्लाह ताला की तरफ से इनके दिल अंधे हो गए, इसलिए इनकी ज़बानें भी उल्टी चलती हैं। काबिल तारीफ लोगों की मजम्मत करते हैं और जिनकी मजम्मत की जाए उनकी तारीफ करते हैं। समझे हैं कुछ बात को या नहीं? मुआविया की तारीफ करनी चाहिए, उसकी मजम्मत कर रहा है, और मालिकुल अश्तर की मजम्मत करनी चाहिए, उसको रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कह रहा है। कुछ बात आ रही है समझ में या नहीं?